नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय छात्र छात्राओं। आपका जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की सवालों की सीरीज चल रही है। इसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको कम से कम 3 किताबों के सवाल लगवाऊंगा, जिसमें आज मैं पहला चैप्टर यानी पहला अध्याय वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश आप देख सकते हैं। माध्यमिक भौतिक विज्ञान कुमार मित्तल की किताब से आज मैं पहले पाठ के सवाल लगवाने आपको जा रहा हूं, और जिसमें हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले से ही हेल्प कॉर्नर बना के रखा है। ये देख सकते हैं आप लोग हेल्प कॉर्नर। जिस भी सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी मैंने इस हेल्प कॉर्नर को आपके लिए बना के रखा है, स्पेशल मेहनत करके बनाया है इसको, आप देख सकते हैं। ठीक, जितने भी सूत्रों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सूत्रों के लिए मैंने हेल्प कॉर्नर आपके लिए बना के रखा है। जिस किसी भी छात्र छात्रा को और हैंड रिटन नोट्स, मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए एकदम साफ स्पष्ट अक्षरों में, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है एसएमएस कर देगा। मैं आपको अंत में व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर देना, मैं आपको वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जितनी भी हमें सूत्रों की ज़रूरत पड़ी है मैंने आपको हेल्प कॉर्नर बता दिया है। तो आइए बिना देर किए हुए पहला चैप्टर निकालते हैं। पहले चैप्टर के अंक के प्रश्न लगाते हैं, जो कि मैंने आपके सामने बुक रख दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। आइए, जितने क्वेश्चन आज में सॉल्व हो जाएंगे मैं आपको करवा दूंगा, और समय रहता है ठीक ठाक तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगवा सकूं। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये रखा आपके सामने। देखिए प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 कूलाम का ऋण आवेशित होता है, मतलब ये आवेश का मान है 1.6 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। तो एल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो हमें निकालना है प्यारे बच्चों एल्फा कण पर आवेश। देखिए प्यारे बच्चों, एल्फा जो है वो हीलियम की भांति बिहेव करता है। प्यारे बच्चों, किसकी भांति? हीलियम की भांति। तो हीलियम में 2 इसका परमाणु क्रमांक और भार 4 होता है। 2 इसका परमाणु क्रमांक है, अर्थात इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? पहले इसमें 2 होंगे। अब जाके हम आवेश का सूत्र लगा सकते हैं। तो एल्फा पर जो आवेश निकालेंगे आप, एल्फा पर आवेश Q बराबर में Ne। तो कितने इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2E, 2 इंटू ई का मान 1.6 10 की घात माइनस 19 गुणा कर दीजिए 3.2 10 की घात माइनस का 19 कूलम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश। देखिए प्यारे बच्चों, Q बराबर 1 कूलाम का ऋण आवेश। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? अब कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, तो इसके लिए हमें जो है प्यारे बच्चों n का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे Q बराबर n। Q की जगह पे 1, n निकालना है, और E का मान 1.6 10 की घात माइनस 19, और जिस तरफ 1.6 10 के माइनस बटे में ले आना, तो 1/1.6 10 की घात माइनस 19 बराबर में n। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, बिंदी बढ़ेगी, 10/16 10 की घात में माइनस 19 जाएंगे से ऊपर, प्लस 10 की पावर 19 हो जाएंगे। एक बिंदी इसको दे देना, तो 100/16 है, 10 की पावर में 18 बचेगा, और 16 का देना 100 में भाग, तो हो जाएगा
दो 5 10⁻18 और यही हमारा आ जाएगा मान। ठीक है। अच्छा, इसमें कमी अधिकता पूछना है तो देखिए Q का मान 1 कूलम पॉजिटिव है और धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। मेरे बच्चों क्या होती है? कमी होती है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे ये कह रहा है एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻18 कूलम का धन आवेश। अगर आवेश के बारे में कह रहा है तो आवेश Q बराबर कितना है हमारे पास? मैं थोड़ा सा खिसका देता हूँ, ज़्यादा खिसक गया। तो देखिए Q बराबर कितना दे रहा है अपन को? Q बराबर 2.4 10⁻18 2.4 10⁻18 कूलम। तो ये कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो कमी या अधिकता निकालना, ये चूंकि धनावेश है, कमी या अधिकता के लिए आपको n निकालना है भाई। फिर से लगाइए फॉर्मूला Q बराबर n। Q की जगह पे 2.4 10⁻18 n निकालना है। एक E का मान आप सभी को पता है, इस तरह बटे में लेना 2.4 10⁻18 बटे 6.6 10⁻19 बराबर है। 0.5 काट दीजिएगा, ई पर पहुंचा देना तो 24 बटे 16 10⁻19। जब ऊपर पहुंचेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 10 की पावर में 1 बचेंगे बराबर है। अब इसको कर दें 4 चौका 16 4 छम 24 और 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 तिया 6, मतलब n बराबर आएगा 15। अब चूंकि आवेश देखो धनावेश है, धनावेश जब रहता है तो इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी? कमी। देखिए प्यारे बच्चों, तो 15 इलेक्ट्रॉन की कमी हमारा आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए पहले क्या कह रहा है अपन लोगों से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वस्तु को 4.8 10⁻19 कूलम के धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। मतलब फिर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं n निकालना है, और जो हमारे पास इसके पीछे कूलम लिखा तो Q की वैल्यू। देखिए Q बराबर कितना दिया प्यारे बच्चों? 4.8 10⁻19 कूलम। फिर से आपको n ही निकालना है, तो फिर से लगाइए फॉर्मूला Q बराबर n। Q की जगह 4.8 10⁻19 n निकालना है। E का मान हम सबको पता है। ठीक है। ये वाली संख्या इस तरह बटे में आएगी 4.8 10⁻19 बटे 1.6 10⁻19 19 और बराबर में यहाँ पे दशमलव 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट देना। 10⁻19 19 10⁻19 16 कम 16 16 3 48 n बराबर 3। इसको भी देखिए प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा? कमी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए 5 क्या कह रहा है? 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करना है। यानी आवेश का जो मान निकालना है वो आपको कूलम में निकालना है। किसमें निकालना है? देखिए 7n14। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे की संख्या लिखी होती है प्रोटॉन की वैल्यू होती है। प्रोटॉन की वैल्यू 7 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7। अब फिर से लगा दिए वही फॉर्मूला Q बराबर n। n मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। और E का मान हम सभी जानते हैं 10⁻19 16 सत्ते 112 दशमलव 1 पॉइंट लगा देंगे 10⁻19 कूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो उसको 1.18 लिख सकते हैं। देखिए यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है। ये प्यारे बच्चों n का मान दिया अपन लोगों को, n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं प्यारे बच्चों? अधिकता में। ठीक है, अधिकता में है। तो उपस्थित आवेश की प्रकृति और कूलम में मात्रा निकाली। आवेश की मात्रा निकाली
तो आप हेल्प कॉर्नर की सहायता ले सकते हैं। अगर आपको अब इसकी मात्रा निकालें तो देखिए, अब इसकी मात्रा निकालने का फॉर्मूला था Q बराबर एन। ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब इसकी मात्रा Q बराबर एन। तो देखिए, Q बराबर एन का मान 1500 और ई का मान 1.6, 10 की घात -19। देखिए, दो बिंदी से दो घातें कम कर सकते हैं, तो 10 की घात -17 बचेंगे। 16 का 15 गुणा करिए, 16 पंचे 80, 16 कम 16 8 24, दशमलव 1 पॉइंट पे 10 की घात -17। आप इसको ऐसा लिख सकते 2.4, 10 की घात दशमलव यहाँ खिसकाएंगे तो एक घात कम हो जाएगी। इतने कूलम। अगर आप प्रकृति निकाल लें, देखिए पहले प्रकृति, क्योंकि अधिकता में अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो उसकी प्रकृति होती है ऋणात्मक, या डायरेक्ट लिख सकते हो ऋणावेश। तो उसका प्रकृति कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो ये 6 सवाल हो गए। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये भी देखिए, कमी हो या अधिकता हो, ये एन की वैल्यू होती है। एन बराबर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब वो ये कह रहे हैं पर आवेश की मात्रा तो प्रकृति, बिल्कुल सेम सवाल है। तो इसमें भी आप क्या निकालिए, आवेश की मात्रा Q बराबर एन ई, एन की जगह 500, ई की जगह पे 0.6, 10 की घात -19। दो बिंदु से दो घातें निपटा दीजिए। अब 16 पंचे 80 यानी कि 8.0, 10 की घात 17 कूलम। अब प्रकृति देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन की जहाँ पर कमी होती है वहाँ आता है धनावेश। ठीक है, कैसा आवेश होता है प्यारे बच्चों? धनावेश आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81। परावैद्युतांक को प्यारे बच्चों के बोलते हैं। के का मान 81 है। इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकालनी है, यानी कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की फिक्स वैल्यू ये रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए निकालते हैं इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता। निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पे 81 और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85, 10 की पावर -12। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक, देखिए इसमें देखिए सॉल्व करते हैं इसको। गुणा कर लीजिए, गुणा करना पड़ेगा आपको। गुणा करेंगे तो इसका आंसर चाहो तो गुणा कर लीजिए इसका। चलिए यहाँ पे कर देते हैं गुणा कि 885 गुणे 81, 885, 8 45, 64 4 68, 64 6 70 5 8, मतलब गुणा आएगा 7 1। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 7 1 7 1 6 8 5, 10 की घात -12.2 पॉइंट पे था, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 7.16 लिखेंगे, क्योंकि 8 हट रहा है तो यहाँ पे 7 बन जाएगा, 10 की घात -12। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। इसका मात्रा भी लिख सकते हैं आप। इसका मात्रक आपका है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, 8वें क्वेश्चन के बाद देखिए 9वां क्वेश्चन। देखिए पहले 9वां क्वेश्चन क्या है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए और उनके बीच की दूरी है 4 × 10⁻15 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए दो प्रोटॉन हैं
बड़ा ही सिंपल है ये सवाल। देखिए, दो प्रोटॉन है अपने पास, एक प्रोटॉन और ये एक प्रोटॉन। दो प्रोटॉनों के बीच आपको फोर्स निकालना है, कितना होगा, जबकि उनके बीच की दूरी आपको पता है। कितनी है बीच की दूरी? 4 × 10⁻15 मीटर। बीच की दूरी अपन को पता है 4 × 10⁻15 मीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखो, सबसे पहले तो प्रोटॉन प्रोटॉन दिया है, तो प्रोटॉन के आवेश आपको पहले से पता होना चाहिए। तो प्रोटॉन का आवेश होता है Q1 प्लस का 1.6 10⁻19, और Q2 मतलब दूसरा भी आवेश प्रोटॉन का ही होगा कि वहाँ भी प्रोटॉन रखा है। और R की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 4 × 10⁻15 मीटर। आपको बल निकालना है, तो बल का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁻9 इंटू Q1 पहला आवेश कितना है 10⁻19, Q2 दूसरा आवेश भी यही है, बटे R की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻15 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, संख्या संख्या को इकट्ठा लिख लेते हैं। 9 × 1.6 1.6 19 19 38 हो जाएंगे। 38 में से 9 घटेंगे, 10 की पावर -29 बचेंगे। 4 का स्क्वायर 16, और घातों घातों गुणा करेंगे, 10 के घात -30 हो जाएंगे। 15 दूनी 30, 16 से 16 काट दीजिए, 16 एकम 16 दशमलव 1 बार। अब देखिए 16 का एक गुणा करेंगे, फिर 9 16 एकम 16 नंबर 144, सब बराबर 144 दशमलव 1.2 पॉइंट का जाएगा। 10 की घात 30 पहुँचेंगे ऊपर 100 प्लस के 30, और 30 में 29 घटेंगे, 10 की पावर +1 बचेंगे। 10 का गुणा से में कर देंगे तो ये हो जाएगा 1440, लेकिन डेसिमल 2 पॉइंट पे लगाने 14.40 न्यूटन। क्योंकि एक प्रोटॉन प्रोटॉन है और समान प्रकृति की आवश्यक, इसलिए इनके बीच में होगा प्रतिकर्षण। तो कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण का होगा। ठीक है पहले बच्चों, तो ये 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वें का उत्तर 14.4 न्यूटन। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन क्या कहता है? ज़्यादा खस देखिए, एक 92U238 परमाणु एल्फा कण उत्सर्जित करता है। देखिए प्यारे बच्चों, एक 92U238 से जो है एक एल्फा कण उत्सर्जित होता है। ठीक है, उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण एल्फा कण विघटित परमाणु केंद्र से 9 × 10⁻18 मीटर 15 मीटर की दूरी पर हो, एल्फा कण पर कितना बल कार्यरत है? ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब जो एल्फा कण निकला, एल्फा कण का और हीलियम एक की बात हुई, 2 और भार में 4 की कमी होगी। 90 में से 2 की कमी हो जाएगी तो बचे 92 में से 2 चले जाएंगे तो बचेंगे 90, और यहाँ 90 परमाणु क्रमांक थोलियम का होता है, और भार में से 4 की कमी हो जाएगी तो 234 बचेगा। तो ये कह रहा है, देखिए पहले बच्चों क्या कह रहा है, तो एल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। मतलब जैसे इसमें से एक एल्फा कण निकलेगा तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, एल्फा बनेगा, थोरियम बनेगा। तो एल्फा और थोरियम बचेगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितनी है प्यारे बच्चों? 9 × 10⁻15 मीटर है। यानी कि आर की वैल्यू जो है 9 × 10⁻15 मीटर जी। तो आप चाहे एल्फा पे बल निकालो चाहे थोरियम पे निकालो, बात तो वही है, चाहे एल्फा पे चाहे थोरियम पे। देखो एल्फा के पास 2 प्रोटॉन है, नीचे संख्या लिखते प्रोटॉन होते, प्रोटॉन मतलब Q1 की जगह पे Ne रखेंगे, और N का मान 2, 2 प्रोटॉन रखो चाहे इलेक्ट्रॉन रखो, बात एक ही है, और E रखेंगे। अब Q2 देखिए, तो दूसरा परमाणु बना हुआ थोरियम, थोरियम के पास 90 है, तो लगाइए 90,
यहाँ पे लगा देंगे एनडेस मतलब 90 ई। अब Q1 और Q2 के मान आ गए, आर के मान बल निकाल लीजिए। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता है 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q1 की जगह पे 2e, Q2 की जगह पे 90e, 9 गुणे 10 क्या था -15 का स्क्वायर। देखिए 9 गुणे 10⁻9, ई का माना सभी को पता है 90 इंटू फिर से ई की जगह पे 1.6, 10 क्या था -19 बटे 9 का स्क्वायर 81, 15 दूनी 30, 9 से काट दीजिए 9 9 81 और इस 9 से 9 धाम की 90। अब संख्या संख्या अलग अलग कर लीजिए। संख्या में क्या बच रहा है अपने पास, 2 बच रहा, 1.6 बच रहा, 10 बच रहा, फिर से 1.6 बच रहा। अब घात में देखिए 19 19 38 में से 9 गई, 10⁻−29 गुणा कर लीजिए 16 में 16 256, 256 दूनी 512, 10 का गुणा करेंगे बिंदी बढ़ जाएगी, दशमलव 1 पॉइंट 1.2 पॉइंट हो जाएंगे, 10⁻−29। अब 29.1 पॉइंट पे खिसका देना 5.12, 10⁻−28 न्यूटन। ये रहा हमारा आंसर 10वें क्वेश्चन का। ठीक है प्यारे बच्चों, 10वें क्वेश्चन का जवाब इस प्रकार से रहा आपके पास। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर देख सकते हो 10वें क्वेश्चन का। 512 न्यूटन कैसे भाई, ये -30 तो मैं ऊपर ले ही नहीं गया, -30 भी जाना था ऊपर, जब -30 जाएगा तो प्लस का 30 में से 29 जाएगा तो 10 की पावर 1 बचेगा, 10 की पावर में 1, तो इसमें गुणा कर देती तो इसमें हो जाता बेटा जी इक्यावन दशमलव नहीं 512 का 10 गुणा करते 512 जीरो, डेसिमल 2 पॉइंट पे एक जीरो बढ़ता तो 512 न्यूटन, ये अपना आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने 10 की पावर -30 को काउंट नहीं किया था। ठीक है, चलिए 10th के बाद देखते हैं 11 देखते हैं। चलिए ठीक है, तो अब 10th सवाल तक मैंने आपको लगवा दिए इसके पार्ट 1 में। चलो एक काम करते हैं, लगा ही लेते हैं, कुछ सवाल और लगा देते हैं 10 के बाद। चलिए चलते हैं 11 की ओर। देख 11 में क्वेश्चन देखिए पर, दो एल्फा कण परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। देखिए पहले बच्चों कि दो एल्फा कण हैं, मतलब एक एल्फा यहाँ कण है और एक एल्फा कण यहाँ, परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो आर का मान कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, मतलब आपको इसमें वैद्युत बल के गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करना है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले एल्फा कण है, एल्फा कण का जो आवेश होता है वो हीलियम के आवेश यानी कि 2e के बराबर, इसका भी कितना आएगा प्यारे बच्चों 2e, और आर की वैल्यू कितनी है 0.1 एंगस्ट्रॉम, और इसको आप लिख सकते हैं 0.1 10 की घात -10 मीटर, या डायरेक्ट कर दें दशमलव हटा दें 10 की घात -11 कर देते, सिंपल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दो बल निकालने हैं। सबसे पहले निकालना है वैद्युत बल, और किससे तुलना करना, गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का लगा देंगे भाग इसमें। वैद्युत बल का फॉर्मूला हम सभी को पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दीजिए, अब बाकी मान रख दीजिए। देखिए इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, और Q1 की जगह पे 2 गुणे 1.6,
10 की घात माइनस 19, Q2 की जगह पर 2 गुणे 1.6 10 की घात माइनस 19 बटे कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 10 की घात माइनस 11। अब m1 रखेंगे आप एल्फा कण का द्रव्यमान, और एल्फा कण का द्रव्यमान होता है पहले बच्चों 6.6 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम इंटू m2 भी एल्फा कण का द्रव्यमान रखेंगे आप, एल्फा कण का द्रव्यमान फिर से 6.6 10 की घात माइनस 27। अब इस सभी को आपको करना है, जब इस सबकी निकालें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास इस प्रकार से होगा 3.158 10 की घात 35 आएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 11वां सवाल आपका हो गया। इस प्रकार से करना है। 11 में के बाद आइए 12 में क्वेश्चन की। देखिए 12 में क्वेश्चन देखो, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब दो सूक्ष्म गोली है अपने पास, एक ये गोली है, एक ये गोली, इस पे 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे भी। मतलब तो Q1 का मान जो होगा वो होगा Ne, और N की घात 10 की घात 5 1.6, मतलब ये होगा 1.6 10 की घात माइनस 14 मीटर, 14 कूलाम। और Q2 भी Ne, मतलब N की जगह 10 की घात 5 1.6 10 की घात माइनस 1.6 10 की घात माइनस 14 कूलाम। ठीक है, सॉरी ऐसे निकालना है आपको। ये जो 10 की घात 5, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें भी कमी, तो मैंने Q1 बराबर Ne लगा दिया, N की जगह 10 की घात 5 रख दिया। ई का मान 10.6 10 की घात माइनस 19 है, 19 में से 5 घटा 10 की घात माइनस 14 बचेगा, यही Q2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए और क्या कह रहा, और ये कह रहा यदि एक उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, मतलब इन गोलियों के बीच में जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों 1 मीटर है, तो आपको जो निकालना है वैद्युत बल की गणना। तो वैद्युत बल का गणना आपको करना है, तो लगा लीजिए बेटा फॉर्मूला, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी वैल्यू आपको पता है 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की जगह पे 0.6 10 की घात माइनस 14, Q2 की जगह पे 0.6 10 की घात माइनस 14 बटे R का मान 1 का स्क्वायर। अब देखिए संख्या संख्या गुणा करिए, 16 का 16 में करेंगे 256, 256 का 9 में गुणा करेंगे तो 2304 होगा। दशमलव 1 पॉइंट 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे आ जाएगा। घातें कैलकुलेट करिए, 10 के घातें 14 14 28, 28 में से 9 जाएगा 10 की पावर माइनस की 19 बटे 1 का स्क्वायर 1। आप चाहो तो उसका ऐसा लिख सकते हो कि 2.304 10 की घात माइनस 18 न्यूटन। यही हमारा आंसर आएगा 12 में क्वेश्चन। तो 12 में क्वेश्चन का ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखिए पहले दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की घात माइनस 19 तथा 160/3 10 की घात माइनस की 9 कूलाम के आवेश। दो सूक्ष्म गोलियां हैं, देखिए पहले दो सूक्ष्म गोलियां हैं, और एक पर जो है 80/3 और 10 की घात माइनस के 9 कूलाम, और एक पर है 160/3 10 की घात माइनस के 9 कूलाम। आवेश वायु में परस्पर 0.10 मीटर की दूरी पर है, मतलब डिस्टेंस कितनी पर है बच्चों 0.1 मीटर ही समझिए आप इसे, 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो इनके बीच सबसे पहले हम पर निकालेंगे वैद्युत बल ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले इनके बीच वैद्युत बल निकाल लेते हैं। देखिए पहले बच्चों वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 गुणे
10 की पावर 9 Q1 की जगह पे 80/3 10 की घात में -9 इंटू 160/3 और 10 की पावर -9 बटे आर की जगह 0.1 का स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9 से 9 काट देना, हमारे पास संख्या बचेगी 80 और 160। देखिए F बराबर 80 गुणे 160, 9 9 18, 18 में से 9 घट जाएंगे 10 की पावर में माइनस की 9, 0.1 कवर करेंगे तो 0.01 आएगा। ठीक है, अब देखिए एक काम करिएगा, इनका गुणा कर लीजिए। F बराबर 16 × 128, 2 बिंदी आएंगे, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 2 बिंदी और बढ़ जाएंगे, 10 की घात में -9। ऐसे को हम लिख सकते हैं 1.28, 1 2 3 4 5 6 घातें कम हो जाएंगी, 10 की घात में -3 न्यूटन, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 की घात में -3 न्यूटन ये हमारा ठीक आंसर आ गया। इसी में देखिए और कह रहा, आगे कह रहा है कि यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे। देखो मतलब इन्हीं आवेशों को, जो आवेश दिख रहे हैं ना बेटा जी, ठीक है, इन्हें तार द्वारा जोड़ना है तो अपन लिख देंगे कि आवेशों को क्षण भर के लिए तार से जोड़ने पर, जैसे तार से जोड़ेंगे तो होगा क्या कि एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में जाएगा, यानी आवेशों का ट्रांसफर होगा, यानी हमारे पास जो Q डैश आएगा प्यारे बच्चों वो Q1 प्लस Q2/2। अच्छा Q1 का मान आपको पता है कितना है, 80/3, ये प्लस ये बटे 2, मतलब 80/3 गुणे 10 की घात में -9 प्लस पूरे के बटे 2। तो दोनों का हर समान जुड़ जाएंगे, 80 और 160 को अपन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 240/3, बटे में 2 से 2 ऐसे बटे में कर देना, 10 की घात में जी -9, तो द्वितीय 6 6 चौका 24, यानी कि 40 गुणे 10 की घात में -9 या 4 गुणे 10 की घात में -8, इतनी कूलम आएगा प्यारे बच्चों। अब हुआ क्या कि दोनों गोलियों पर यही आवेश आएगा, अब दोनों गोलियों पर जो है यही आवेश आएगा, कितना कितना, ये भी Q डैश आएगा, ये भी Q डैश आएगा, और तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दो तो बल कितना हो जाएगा, फिर से बल आपको निकालना है, दूरी का मान वही रहेगा, तो बल निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पे Q डैश, Q2 की जगह पे Q डैश बटे R स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम सभी जानते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9, Q डैश की जगह पे 4 गुणे 10 की घात में -8, फिर से Q डैश की जगह पे 4 गुणे 10 की घात बटे R की जगह पे 0.1 का वर्ग, 4 चौको 16 नंबर 144, 8 8 16 में से 9 गया 10 की पावर -7, 0.1 का वर्ग करेंगे तो 0.01, दशमलव हटाएंगे 2 बिंदी बढ़ा देना, 144 में 2 बिंदी और बटे में 1 आएगा। अब 1 का तो कोई वैल्यू अपन मानेंगे नहीं, तो इसको अपन ऐसे रख सकते हैं 1.44, 1 2 3 4, 4 घातें कम हो जाएंगी 10 की घात में -3 न्यूटन। तो इस प्रकार से हमारा ये 13वां क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैंने आपको 13 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हैं वो अगले वीडियो में आपको कल प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी तरह से और मेहनत करें, ताकि आपका सपोर्ट हमको मिल सके। इसलिए तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।